लॉर्ड धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का। आज के इस सुबह में फिर प्रभु के घर में आप सबका वेलकम और स्वागत करते हैं कि जैसे आसमान के परमेश्वर ने अपनी हुजूरी से भरा है, आत्मा में भरा है और उसकी सामर्थ्य ने छुआ है। आज तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे। कई बार यीशु मसीह में चल रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, प्रभु के घर आ ही रहे होते हैं, पर उसे पहचान नहीं पाते हैं। हालेलुया। आज थोड़ी देर प्रभु के इस वचन के द्वारा हम सब सीखेंगे प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी हम उसे नहीं पहचान पाते। कलीसिया में बने रहने के बावजूद भी हम उसे पहचान नहीं पाते। खुदा का दास से एक बात कहने लगा, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, परंतु घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो उसे जानता और समझता है या पहचानता है। जब तक हम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाएंगे, मतलब इससे नहीं है कि कितने साल हुए। कई लोगों से पूछो तो बोलेंगे कि हमें 20 साल हो गए, हमें 15 साल हो गए, पर काम वैसे ही है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहचानने की क्या पहचान होगी कि ये शख्स यीशु मसीह को पहचान गया है या उसे समझ गया है, उसके काम बदल जाएंगे। उसका पुराना मनुष्यत्व उतर जाएगा, वो परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करेगा। एक आयत से बरकत देना चाहते हैं, निकालकर पढ़ेंगे जो मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, जिसको मिल जाए पढ़ देंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। और उसका 10वां पद, वह जगत में था, सुनिएगा, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और फिर भी जगत ने उसे ना पहचाना। बहुत से लोग माँ बाप को नहीं पहचान पाते। माँ बाप ने जन्म दिया, माँ ने जन्म दिया, दुख सहा, दुख सहकर बड़ा किया, समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ पा रहे। समझ में तो तब आएगा जब मां नहीं होगी, बाप नहीं होगा, और जब समझ में आएगा तब वो जा चुके होंगे। हालेलुया। अभी है तो नहीं समझ में आ रहा, पर जब चले जाएंगे इस दुनिया से तब समझ में आएगा। जॉनी लीवर एक अच्छी बात कहते हैं, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें दुख देंगे तो तुम्हें अपने माँ और बाप की याद आएगी, और जब याद आएगी तो वो जा चुके होंगे। लिखा हुआ है, जगत में वो था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना।
पहचान पाते, पूरा जीवन बीत जाता है। कई बार पत्नी अपने पति को नहीं पहचान पाती और पति अपने पत्नी को नहीं पहचान पाता और फिर बोलता अभी तक हम आपको समझ नहीं पाए हैं। बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं बच्चे, यूं कह लें कि शादीशुदा हैं, 35 साल 30 साल के बच्चे हो गए, फिर भी बूढ़े माँ बाप अपने आपस में लड़ते करते हैं। इतनी उम्र हो गई पर आज तक हम समझ ना पाए, कहने मतलब पहचान ना पाए। साथ बिता दिए, पूरा जीवन साथ बिता दिए। जगत में यीशु मसीह चल रहा था, लोगों के साथ मिल रहा था, लोगों के साथ मुलाकात कर रहा था, लोग आमने सामने मिलते थे, फिर भी उसे ना पहचाने, क्योंकि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी ने सब कुछ उत्पन्न किया और फिर भी उसे ना पहचाने। वह जगत में था जी, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और जगत ने उसे, संसार नहीं पहचाना। हम और आप उसे नहीं पहचान पाए। संसार की बात छोड़ते हैं, हम और आप की बात करते हैं, जो खुदा को जानने वाले हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? बाइबल पढ़ने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, बाजा बजाने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, पर उसे नहीं पहचान पा रहे। प्रार्थना कर रहे हैं घंटों, पर उसे नहीं पहचान पा रहे। कलीसिया में दिन प्रतिदिन बने रहते हैं, हर संडे कलीसिया में बने रहते, पर उसे और उसकी सामर्थ को नहीं पहचान पा रहे। यीशु मसीह सामने स्त्री से कहने लगे, यदि तू मुझे जानती मैं कौन हूं तो मुझसे जीवन का जल मांगती। यीशु सामने है और नहीं पहचान पा रहे। कलीसिया में बने हैं, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, जब साल की बात होती है तो कहेंगे हम सबसे पुराने हैं, यहाँ कोई विश्वासी नहीं था। पर जब बात करो उसके पवित्र आत्मा की, जब बात करो उसकी हुजूरी की, जब बात करो उसकी सामर्थ की, जब बात करो उसके पवित्रता की, तब उसे नहीं पहचानते, उसे नहीं जानते। अरे गीत तो खूब गाया, बाजा तो खूब बजाया, कलीसिया में बने रहे, खादिम से एक बड़े से बड़े खादिम जान लिए, पर उसे नहीं पहचान पाए। आज मेरी दुआ है कि उसे पहचानिए। यशायाह के द्वारा एक बात कहने लगा। यशायाह नबी किताब 1 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे जी। बैल तो अपने मालिक को, हालेलुया, सब यहाँ हैं। बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को, और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल कहीं भी खो जाए पर अपने मालिक को जानता है। आपके जानवर कहीं चले जाएं पर वो आपको जानते हैं, आपको देखते ही आवाज देने लगेंगे। परमेश्वर ने हमारे यहाँ 3 बकरी दी और अब वो बकरियां मम्मी को पहचान गई हैं। हम बुलाएं तो नहीं आएंगी, हमारे वाइफ बुलाएं तो नहीं जाएंगी, पर मम्मी जहां जाएंगी पीछे पीछे जाएंगी। क्यों? अब ये आगे आगे चलती हैं। अभी पहले जब नई नई आई, प्रभु ने दिया, लोगों ने दान में दिया, जब हम लोग हमें बकरी, तो इन्हें आगे आगे चलना पड़ा, पीछे पीछे चलना पड़ता था। अब पीछे नहीं चलना पड़ता, अब आगे चलना पड़ा, आगे चलती हैं और बकरियां इनके पीछे पीछे चलती हैं। बकरियां पहचान गई,
बैल कहते हैं, कभी बैल बुद्धि है, बुद्धि कभी नहीं आएगी, बैल बुद्धि रहेगी। जैसे समझ में आए वैसे चलती है, जिधर मन हुआ उधर चलती है। पर मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर इतना मनुष्य बेहतर हो गया है कि बैल और जानवर जीव जंतु से तुलना करने लगा है। अब सोच कर देखिए, हमारी इतनी हालत खराब हो गई है। बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। एक गधा जिस पर बोझ लादा जाता है, एक बार रास्ता बता दी जाए या एक बार उसे कहीं पर भी उसके पर लाद दिया जाए और वो उसे कोई उसके पीछे हो या ना हो, वो वहीं जाएगा। गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं पहचानता। वो मेरे बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में विचार नहीं करता, मेरे बारे में जानना नहीं चाहता। बैल अपने मालिक को, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। पर हम मनुष्य जो खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया, जानवरों से भी बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया, सब जीव जंतुओं और सृष्टि से बढ़कर खूबसूरत बनाया, बुद्धि दी, समझ दी, और हम अपने बनाने वाले को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब कहेंगे हम तो खुदा के घर में बने, हम तो खूब आराधना करते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब प्रभु के साथ बने रहते, पर पहचानते नहीं। पहचानते तो पाप में न जाते। हालेलुया। अभी मैं आगे बताऊंगा। हम उसे नहीं पहचानते। यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा, जी उठने के बाद चेले के साथ साथ चल रहा है और चेले उसे नहीं पहचान पाए। वही चेले जो चेले उन यीशु के साथ रहे जीते जी, जब यायर की बेटी को यीशु ने जिलाया तब वहां थे, लाजर जब जी उठा तब वहां थे, लकवे का मारा हुआ जब ठीक हुआ तब वहां थे, यीशु जहां जहां आश्चर्य कर्म किए, 5000 की भीड़ जब खाना खाई तब वहां थे, पर यीशु को न पहचाने। यीशु मसीह जी उठा और जी उठने के बाद अपने चेले के साथ साथ चल रहा, पर उसे ना पहचाने। निकाल कर पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 15वां पद। जी। और जब वे चेले आपस में बातचीत कर रहे थे और पूछताछ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। और लिखा है यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। जी। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी, और परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद हो गई, बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। खुदा के लोगों, हमारे और आपके पास कहीं ना कहीं पर्दा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो पर्दा हमें जो यीशु को पहचानने नहीं दे रहा है, जो कोई ना कोई पाप का पर्दा है, कोई ना कोई वो अधर्म का पर्दा है, कोई ना कोई बुरी आदत का पर्दा है, जिस आदत से हम नहीं निकल पा रहे और हम यीशु को नहीं पहचान पा रहे, उसकी सामर्थ को नहीं पहचान पा रहे, उसकी हुजूरी को नहीं पहचान पा रहे। और यही कारण है कि हम बार बार गुनाह में चले जाते, बार बार पाप में चले जाते, बार बार उन अंधकार की शक्तियों में चले जाते, उन दुष्ट आत्माओं में ग्रसित हो जाते, क्योंकि हम यीशु को नहीं पहचान पा रहे, हम यीशु को नहीं पहचान पा रहे। दो बेटों के बारे में जिक्र करूंगा, दोनों खुदा के घर में हैं, दोनों आराधना
दास के घर में रहते हैं, पर उसे नहीं पहचानते। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 12वां पद, अध्याय और उसका 12वां पद। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, या यूं कह ले बहुत ही गंदे थे, गलत करते थे। और उनका गलत काम पता क्या था? उनका गलत काम यह था कि वो जो खुदा के घर में स्त्रियां आया करती थी, जो खुदा के घर में आराधनालय में जो बनी रहती थी, जो बहनें बनी रहती थी, जो माताएं बनी रहती थी, वो बेटे उनके साथ कुकर्म करते थे। कौन थे? कौन थे? हाँ? याजक, पास्टर के बेटे थे। बचपन से इन्होंने बाइबल देखा होगा, बचपन से दुआ करना देखा होगा, बचपन से आराधनालय में जाते होंगे, पर यीशु को न पहचाने। लिखा है कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, और उन्होंने यहोवा को, इसलिए वो गलत करते थे, व्यभिचार करते थे, खुदा के घर में व्यभिचार करते थे। थोड़ा सा भी डर ना था। और उसी जगह पर एक और बेटा है जो परमेश्वर यहोवा को और उसकी सामर्थ को जानता है। एली से परमेश्वर बात ना करके, उसके पुत्रों से बात करके ना करके, क्योंकि पुत्रों को तो मार डालना चाहता था यहोवा। खुदा के लोगों में बताना चाहता हूं, उसको पहचान लीजिए। पहचान यही होगी कि हम कब उसे पहचान गए, हम पाप नहीं करेंगे। जैसे एली के पुत्र किया करते थे, हम उनमें के ना हो। दूसरा अध्याय, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 18वां पद पढ़ेंगे। उसी जगह पर एक बंदा और है जी। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर, हाँ, जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी, या दिया करती थी, उसे समझाया करती थी। तू खुदा के घर में है, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के अनुसार चलना। मैं बताना चाहता हूं, उसी जगह पर एली के पुत्र हैं, और उसी जगह पर ये शमूएल भी है जो एली में से नहीं है। पर एली के पुत्र यहोवा को न पहचाने, पर शमूएल पहचान गया, और फिर एली से ना बात करके परमेश्वर शमूएल से बात किया। कहने लगा, हे शमूएल, हे शमूएल। मैं बताना चाहता हूं, उसे पहचान लीजिए। कई बार बाजा बजा रहे, कई बार आराधना कर रहे हैं, पर उसे नहीं पहचानते, उसे नहीं जान पा रहे। जब बात होती तो बात करेंगे, हाँ हम वर्शिपर हैं, हम प्रचारक हैं, हम पास्टर हैं, हम सेवक हैं, हम यूथ हैं, पर उसे नहीं पहचानते। उसे पहचानिए, उससे बात करिए, उसके साथ सेवा टहल करिए, उससे प्यार करिए। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। हम एली में से ना हो, एली के पुत्रों में से ना हो कि हम कुकर्म में जाए, पाप में जाए। व्यभिचार करना ही पाप नहीं है। हम बहुत सारा अजीब से अजीब प्यार पाप करते हैं। क्रोध करते हैं तो पाप करते हैं, घमंड करते तो पाप करते हैं। पाप के बहुत सारे फल हैं।
यहोवा को पहचानिए। कई बार उसकी सेवा करते करते, कई बार उसके घर में रहते रहते भी हम पहचान नहीं पाते, बरसों बीत जाते। पर आज मेरी दुआ है यीशु मसीह नासरी यहाँ बैठे हर एक पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर, ताकि तुझे तेरी कुर्बानी को पहचान सके, तेरी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें। ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रभु तेरे घर में बने रहे। जैसे शमूएल से यहोवा और मनुष्य दोनों प्रसन्न हुआ करते थे, प्रभु मेरी दुआ है यहाँ बैठे हर एक को ऐसा बना कि ताकि शमूएल की तरह प्रभु तैयार होने पाए। भले ही जंगली पौधे कलीसिया में पाए जाए, पर उन जंगली पौधों के जैसे नहीं बनेंगे। हम एली के पुत्रों जैसे नहीं बनेंगे। एली के घर में रहेंगे, कलीसिया में रहेंगे, पर एली के पुत्रों जैसे नहीं बनेंगे। हम उनसे अलग रहेंगे, हम परमेश्वर से बातें करेंगे। प्रभु मेरी दुआ है यहाँ बैठे हर एक को ऐसी समझ दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।